इस वचन में लिखा है कि हमारा पुराना जो मनुष्यत्व है, जो हमारा शरीर है, वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। इस बात को समझने के लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को और हवा को अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर ने वहाँ पर 2 वृक्ष लगाए और उनसे कहा कि भले और बुरे के ज्ञान को देने वाले वृक्ष के फल का आप सेवन ना करें। परंतु शत्रु वहाँ आया और उसने हवा को बहकाया और उसके बहकने के चलते उन दोनों ने वो फल खाया। और हम देखते हैं कि आदम और हवा जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे और उस फल को खाने के चलते वो परमेश्वर से दूर हो गए। परंतु परमेश्वर ये कदापि नहीं चाहते कि उनकी बनाई हुई संतान उनसे दूर हो जाए। इसीलिए उस अदन की वाटिका में प्रभु ने एक मेमने को बलि किया और उसके रक्त से उनके पापों को धो दिया। हम इस बात को समझें कि जब आदम ने पाप किया तो उस समय सारी मनुष्य जाति आदम के अंदर थी। इसलिए हम सब ने पाप किया, हम सब पाप की संतान हैं। अब हम कर्म के द्वारा पाप करें या ना करें, लेकिन हमारे ऊपर एक लेबल है कि हम पापी हैं, क्योंकि जब आदम पाप कर रहा था तो हम सब उसके अंदर थे और उसके अनाज्ञाकारिता के कारण हमारे अंदर भी वो अनाज्ञाकारिता ट्रांसफ़र हो गई। ठीक वैसे ही जैसे मिल्कीसिदक जो याजक थे, उस समय जब अब्राहम जीत करके आ रहे थे तो जो ये शलेम के राजा हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं, अब्राहम ने अपनी उत्तम भेंटों में से उनको दशमांश दिया। तो उस समय कोई ये नियम नहीं था, उन्होंने दिया। तो जिस समय अब्राहम ने मिल्कीसिदक याजक को भेंट चढ़ाई, उस समय इसहाक भी उसमें थे, याकूब भी उसमें थे और विश्वास के द्वारा हम सभी उनमें थे। तो उन्होंने एक नई रीति चलाई दशमांश की। तो इस तरह से जो उन पर विश्वास करते हैं, अब्राहम जो विश्वास में हमारे पिता हैं, तो वो इस तरह से दशमांश की विधि उनके द्वारा चलाई गई। अक्सर कहते हैं कि हम सभी पापी हैं और इस पाप से हमें छुटकारा कौन कराएगा। रोमियो की पुस्तक में बहुत सुंदर, बड़ी स्पष्टता, ईमानदारी के साथ अपने जीवन के इस पाप का जो द्वंद्व युद्ध पौलुस के अंदर चलता है, उसके बारे में वो बड़ी स्पष्टता से बताते हैं और यह समझ में आता है कि सचमुच वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पाप से लड़ रहे हैं और वो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। यहाँ पे हमें कुछ सीखने को मिलता है, जो वो लिखते हैं कि प्रभु यीशु इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। जब हम पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जो दिमाग में हमारे एक छवि होती है वो ये होती है, और वचन भी ये सिखाया जाता है कि हमारे पुराने पापों से हमें क्षमा मिली है। परंतु ये वचन इसको पूर्ण करता है, रोमियो 6:6। तो यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है, कोई भी व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, पश्चाताप करता है और उसको उद्धार चाहिए, तो सबसे पहले उसको ये गॉस्पेल, सुसमाचार बहुत अच्छी रीति से समझने की ज़रूरत है कि बपतिस्मा क्यों लेना है, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देना चाहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। जब एक व्यक्ति पानी में डूबता है, तो जब वो पानी में डूबता है तो वो इस बात को स्वीकार करता है कि मैं पुराने पापों के लिए मर गया और मैं अपने इस पाप के शरीर को समर्पित करता हूँ, जैसे प्रभु मेरे लिए क्रूस के ऊपर मारे गए। मैं आज के बाद पापी जीवन जीना चाहता नहीं हूँ। मैं था, मेरे कर्मों से भी पापी था और मेरे जन्म से भी मैं पापी। और जब वो पानी में डूब करके ऊपर उठता है तो उसे ये विश्वास होना चाहिए कि जैसे यीशु मसीह की पुनः महिमा देह पुनरुत्थित हुई है, ऐसे ही मैं भी, जो मैं पानी से बपतिस्मा लेकर के ऊपर उठ रहा हूँ, मेरे जीवन में भी एक पुनरुत्थित
पवित्र महिमामय स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह का है वो मेरे जीवन में आएगा। और ऐसी अपेक्षा रखते हुए, ऐसा विश्वास रखते हुए प्रभु के अनुग्रह के ऊपर आश्रित होकर के सारी ज़िंदगी बिताना है। कुछ लोग गलत रीति से बपतिस्मा लेते हैं, स्प्रिंकल बपतिस्म लेते हैं, बिस्किट खा के बपतिस्मा लेते हैं। वो कोई बपतिस्मा का तरीका नहीं है, वो तो कोई तरीका ही नहीं है। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते हैं कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, वो बीमारियों को चंगा करते हैं, वो सारे बिगड़े कामों को बनाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है और ये सही सुसमाचार है। परंतु इसके बाद का जो एक कदम है कि अब हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि जिस बात के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे वो खुशी हमें मिल चुकी है, वो तमन्ना हमारी पूरी हो गई है। इसीलिए प्रभु यीशु और जिनके पास हम गए उन्होंने हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करी, वहाँ पर हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, इसीलिए वो अच्छे डॉक्टर है ना, या अच्छे कोई बाबा नहीं है, परंतु यीशु मसीह के पास आने के पास हमारी जो है वो समस्या दूर हो गई। इसलिए अब हम बपतिस्मा लेंगे क्योंकि हमारी समस्या का समाधान हो गया है। ये गलत बपतिस्मा है। बपतिस्मा किस लिए होता है? प्रभु यीशु मसीह में हम बपतिस्मा इसलिए लेते हैं कि हमारे निश्चय ही पुराने पापों की क्षमा मिलती है, क्योंकि वही परमेश्वर है, उन्होंने हमारी क्षमा देने के लिए अपना लहू क्रूस के ऊपर बहाया। परंतु वचन कहता है कि हमें सोच समझकर बपतिस्मा लेना है कि आगे का जीवन हमारा हमको कैसे जीना पड़ेगा। आप जो आज चंगे हुए हैं, कल को अगर कोई ऐसी समस्या आई जिसका समाधान आपको प्रभु यीशु मसीह एकदम से ना दे, तो आपके पीछे जाने का बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए सोच समझकर बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा मतलब हम पुराने पापों में अब जिंदा नहीं रहना चाहते, हम आगे का जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह जैसे जिए, उनकी पवित्र आत्मा की कृपा से वचनों के आधार पर जीना चाहते हैं। ये सही सोच समझ के बपतिस्मा लेने का तरीका है। यीशु मसीह आपको वो देंगे जो उनके पास है, परमेश्वर हमें वो देंगे जो यीशु मसीह के पास है। परमेश्वर के बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं, पहलौटे हैं प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम इकलौते पहलौठे के जैसे हम उनके भाई बहन हैं वैसे बने। यूहन्ना की पुस्तक 1:12 के अंदर हम देखते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उनको उनके बेटे और बेटे होने का अधिकार देता है। हमने किस बात पे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया? कि वो हमें पापों से क्षमा करते हैं और हमें वो पापों से छुटकारा देंगे। मसीहत पापों में जीना नहीं है। मसीहत दिन दिन प्रभु की कृपा अनुग्रह से पापों से छुटकारे के लिए प्रयास करते हुए जीना है। यहाँ हमें किसी को दिखाना नहीं है। यहाँ पर वचन हमें खुद का हर दिन, पवित्र आत्मा हमें खुद का हर दिन आईना दिखाएगा। आज तुम्हारे इस द्वेष रूपी पाप का छुटकारा हो गया, निंदा रूपी पाप का छुटकारा हो गया। आजीवन जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पे ना आ जाए तब तक ये संघर्ष हमारे जीवन में चलता रहेगा। परंतु इस संघर्ष में हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि पौलुस कहते हैं मैं भी इस संघर्ष से जूझ रहा हूँ कि मुझे इस पापी देह से कौन छुड़ाएगा। पाप की क्षमा हो गई परंतु छुटकारा नहीं हुआ। क्या आपको अभी भी गुस्सा नहीं आता है? क्या अभी भी आप अपने पड़ोसी से नहीं जलते हो? क्या अभी भी कभी कभी आप गाली गलौज नहीं करते हो? तो वो छुटकारा नहीं हुआ है। उस छुटकारे के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास बने रहना है, वचन में बने रहना है। बाकी पुस्तकें, बाकी ज्ञान की बातें जो आप पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो परमेश्वर के रूप प्रति प्रेम बताते हैं, दान पुण्य बताते हैं, अधर्म से घृणा करना बताते हैं।
परंतु एक बाइबल ही ऐसा एक पवित्र शास्त्र है जिसमें पश्चाताप का जिक्र हुआ है। पश्चाताप और मानवीय अवगुणों से परमेश्वर के गुणों का परिवर्तन होने में बहुत गहरा संबंध है। एक मनुष्य जैसे जैसे पश्चाताप करता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर ईश्वर के गुण आते जाते हैं। ये एक बिब्लिकल प्रोसेस है, ये परमेश्वर का तरीका है। प्रेज द लॉर्ड। अब अक्सर कहा जाता है कि अरे ये मसीह लोग भी तो पाप कर रहे हैं। हाँ, ये एक बदनामी का कारण होता है। कौन से मसीह लोग पाप कर रहे हैं? किस मसीह की, किस ईसाई की हम बात करते हैं? एक्चुअली संसार के अंदर 3 कैटेगरी हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते ही नहीं हैं, न्याय के दिन परमेश्वर उनसे उनके कर्मों के हिसाब से न्याय करेंगे। लेकिन 2 कैटेगरीज और हैं दुनिया के अंदर, जो लोग मसीह कहलाते हैं। एक कैटेगरी है अक्रूसित व्यक्ति जो मसीह है, और एक है क्रूसित व्यक्ति जो मसीह है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे आएगा वो अपना क्रूस उठाएगा, अपने स्वभाव का क्रूस उठाएगा और परमेश्वर के पीछे आएगा, और परमेश्वर उसको उसके उस गलत स्वभाव से परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे आने के चलते प्रभु उसको वचनों के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा छुटकारा दिलाएंगे। एक ही दिन में आपने पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया, एक ही दिन आपके स्वभाव का छुटकारा नहीं हो पाता है। जैसे कि आजकल हम कुछ जगह देख रहे हैं कि समोसा खिला के उद्धार कर रहे हैं, पेड़ा खिला के उद्धार कर रहे हैं, तेल लगा के उद्धार कर रहे हैं, पानी पिला के उद्धार कर रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ किया? प्रभु यीशु मसीह हमें वचन खिलाते हैं, वो वचन को हम खाएं और वो हमें मीठा लगे, उससे हमारे स्वभाव में, हड्डियों में, जीवन के अंदर ताकत आए। प्रेज द लॉर्ड। तो अक्रूसित मसीह जो हैं, उन लोगों के कारण मसीह के नाम के ऊपर निंदा आती है। एक अक्रूसित मसीह जो है वो अपने जीवन शैली में बहुत ही लापरवाह होता है। वचन कहता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी में डूबते हैं, तो हमारा जो पुराना जो स्वभाव है वो मर जाता है। तो हमें ये समझना है कि हम प्रभु में बपतिस्मा लेने के बाद एक नई सृष्टि होते हैं। अक्रूसित मसीह अपने पुराने स्वभाव को, पुराना आदम क्रूस के ऊपर मर गया। जब आपने बपतिस्मा लिया तो आप मर गए। तो कई प्रलोभनों और टेम्पटेशन के चलते शत्रु वो टेम्पटेशन आपके जीवन में लेके आते हैं। पहले तू निंदा करता था, पहले तू व्यभिचार करता था, अरे तू अभी भी तो वही है। तो वो शत्रु उसको याद कराता है, तो उसको याद आता है हाँ मैं पहले भी यही करता था। तो अक्रूसित मसीह जो है वो उसके टेम्पटेशन में आ जाता है और वो फिर से पाप में पड़ता है। वो अपनी पहचान को भूल रहा है कि मैं अब प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ। मैं जो पहले था, मैं पुराना आदम हूँ, मैं अब वो नहीं हूँ। हालेलुया। शत्रु को बताना है कि तू गलत एड्रेस पे आ गया है। सदूकी, फरीसी, शास्त्री, इनको ज्ञान बहुत था परंतु इनका जीवन अक्रूसित था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये लोग अपने कटोरे को बाहर से मांजते थे, अंदर से नहीं मांजते थे। अक्रूसित व्यक्ति दिखावे के ऊपर विश्वास करता है। मैं प्रभु को भेंटें चढ़ा रहा हूँ, मैं प्रभु को दशमांश चढ़ा रहा हूँ, मेरे जीवन शैली अच्छी है, मैं प्रभु में यीशु में आने के बाद मुझे बेटा हो गया है, मुझे घर मिल गया है, गाड़ी है, बंगला है, पोस्ट पोजीशन, मेरे पास दुनिया भर की सब चीज़ें हैं जिससे इंसान का एक नाम होता है। मसीहत का इन चीज़ों से दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए कभी भी अगर आप किसी ऐसे मसीह व्यक्ति को जानते हैं जिसके स्वभाव में आप ऐसा नहीं देखते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह थे, तो आप सिर्फ उस व्यक्ति को देख करके आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति ऐसा है तो सारे के सारे मसीह ऐसे होते होंगे। नहीं, हम कह रहे हैं कि अक्रूसित और क्रूसित 2 तरह के मसीह लोग होते हैं।
जो क्रूसित मसीह होता है वो अपने इस क्रूस को उठा करके प्रभु के पीछे चलता है और उसे ज़िंदगी भर चलना है। प्रभु मेरे अंदर से तेरे पीछे चलते चलते मैं जान गया कि निंदा का स्वभाव निकल चुका है, बैकबाइटिंग निकल चुका है। अभी स्वयं को श्रेष्ठ समझने का जो अवगुण है वो मेरे अंदर है और प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं लालच करता हूँ प्रभु, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं दिखावा करता हूँ प्रभु, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ प्रभु मैं आपके पीछे चल तो रहा हूँ परंतु अभी भी मेरा विश्वास आपसे ज़्यादा उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। ऐसी ईमानदारी प्रभु को पसंद है। जब हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु को सब बातें बताते हैं, तो प्रभु निश्चय ही अपने तरीके से उस लालची स्वभाव से जो भी हमारे अंदर अवगुण है, छोटे छोटे जो पाप हैं, उनसे प्रभु यीशु मसीह अवश्य छुटकारा दिलाएंगे। तब तक हमें क्या करना है, क्योंकि शत्रु तो बार बार आएगा, अरे तूने निंदा कर दी, पर ये क्रूसित मसीह है, उसके पास आएगा। तो पहले वह विचार करता था, चल अब वो कहेगा अब ये मेरे अंग, आदम के अंग जो थे, ये मैं पुराना जो व्यक्ति था, ये अंग जो हैं इनका तो बहुत पहले अंतिम संस्कार हो चुका है। अंतिम संस्कार कब हुआ इस क्रूसित व्यक्ति का? जब इसने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया तो इसका जो पुराना जो मनुष्यत्व था, ये पुराना शरीर, ये मर गया। इसने खुद ही अपना अंतिम संस्कार किया, इसको मारने के लिए कोई नहीं आया। और फिर ये शत्रु को बताता है तू गलत एड्रेस पे आ गया, मैं वो नहीं हूँ, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। ये कहता तो है कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, परंतु शत्रु को पता है कि इसके अंदर अभी भी निंदा करने का स्वभाव है। ये व्यभिचार में बहुत, परस्त्री गमन में बहुत आराम से गिर सकता है। वो आपको बताएगा, इस क्रूसित व्यक्ति को वो बताएगा, परंतु ये क्रूसित व्यक्ति वचन से अपने पहचान बताता है शत्रु को, हालेलुया, कि मैं ये हूँ, मेरा पुराना मनुष्यत्व, पुराना आदम, पुराना स्वभाव क्रूस पर बलि हो चुका है। मैं पानी में जब डूबा और जब मैं ऊपर आया तो मेरा शरीर जो है वो स्वभाव है, महिमामय है, मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हूँ। प्रभु यीशु मसीह निंदा नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह टेम्पटेशन में नहीं आ सकते, तो मैं कैसे आ सकता हूँ? तो ये क्रूसित व्यक्ति शत्रु को वचन के द्वारा अपनी पहचान बता करके दूर करता है, हालेलुया। तो वचन यही कहता है कि हम जानते हैं, क्या आप जानते हो कि जिस दिन आपने पश्चाताप के द्वारा बपतिस्मा लिया तो आपका पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हालेलुया। यहाँ आपका पानी में डूबना और वहाँ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर को देखना कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, हमारे पुराने पापी स्वभाव के लिए वो मारे गए, और आपका यहाँ पर उठना और यहाँ प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और आपको ये जानना कि अब मेरी देह महिमामय है, अब मैं एक नया मनुष्य हूँ। अभी आपका शरीर, आपके हाथ, आपके पैर, आपके शरीर के सारे अंग नए हैं। तो क्या फायदा हुआ आपने जो ये नया शारीरिक अंग पाया? पुराने स्वभाव में तो बड़ा आनंद था, क्योंकि सारी दुनियादारी उसी स्वभाव के ऊपर, उसी मौज मस्ती के ऊपर टिकी हुई है। आपको क्या फायदा हुआ, ये आपने पहले सोचना चाहिए। और आने वाले समय में जो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं उनको सोचना है, उसके बाद बपतिस्मा लेना, इस बात को समझ के बपतिस्मा लेना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने का अर्थ है कि अभी पुराना जो कुछ भी है बहुत हो गया, अब आप उससे घृणा करते हो, अब आपको वो नहीं चाहिए। आपके अंदर एक ज़ील होनी चाहिए, आप परेशान हो जाने चाहिए आपकी पुरानी जिंदगी, अपने पुराने स्वभाव, अपने पूरे पुराने कुकर्मों से तौबा होनी चाहिए, तब जाके आप खुदा के पास आना चाहिए। अब आपको बोलना चाहिए, यीशु मुझे बता सकते हैं, मैं बपतिस्मा लेता हूं, बहुत हो गया मेरा पुराना जीवन, अब मुझे यीशु मसीह के जैसे पुनरुत्थित नया जीवन, नया स्वभाव, पवित्र जीवन, और मैं देखना चाहता हूं यीशु मसीह मेरे अंदर जी सकते हैं, हालेलुया। तो अब आपके नए अंग है, नया शरीर है। किसने दिया आपको ये नया स्वभाव, किसने दिया आपको यह नया शरीर? प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, हालेलुया। और विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहरते, और पवित्र आत्मा उसी समय आपके अंदर आता है जब आप पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते। वो पवित्र आत्मा अंदर आने के बाद क्या करता है?
कहते हैं वो पवित्र आत्मा आपको दान देता है, वरदान देता है। पवित्र आत्मा स्वयं ही बहुत बड़ा वरदान है, वो आपको जीने की शक्ति देता है। आप भरते रहना है, पवित्र आत्मा से भरते रहना है। और अपने आप जब आपको शत्रु आकर के, क्रूसित व्यक्ति को शत्रु आकर के टेम्पटेशन में डालेगा, लोभन प्रलोभन में डालेगा, तब आप उससे कहेंगे नहीं तू गलत एड्रेस पे आ गया, ये पुरानी उषा सिंह मर चुकी है, अभी ये नई उषा सिंह है। हालेलुया। अभी मेरे शरीर जो गलत काम के अंग, जो शरीर के अंग जो गलत काम करते थे, अभी वो गलत काम नहीं करते, क्योंकि उषा सिंह मर चुकी है, ये नई उषा सिंह मसीह है। अभी इसको क्या करना है, ये मसीह के हाथ क्या करेंगे? मसीह के हाथ हालेलुया स्तुति करेंगे, मंदिर में काम करेंगे, प्रभु के घर में खाना बनाएंगे, प्रभु के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाएंगे। प्रभु जैसे तू चाहे मेरे इन हाथों को इस्तेमाल कर ले। ये मसीह के नई, ये जीभ है, ये ज़बान है, ये जो वाणी है, ये मसीह ने मुझे दी। इससे क्या करेंगे? जो भी गिफ्ट आपको प्रभु ने दिया उसके द्वारा आप प्रभु की सेवा करेंगे, आप वचन बताएंगे, स्तुति आराधना करेंगे, किसी की काउंसलिंग करेंगे, किसी के आपके काउंसलिंग के द्वारा किसी दुखी इंसान के आंसू पोंछेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपको एक ही काम करने के लिए लगाता है। हालेलुया। अब मसीह के अंग क्या करेंगे? ये ज़बान गाली नहीं देगी, ये निंदा नहीं करेगी। अब मसीह की ये ज़बान क्या करेगी? मसीह की ज़बान क्या करती थी? हालेलुया। मसीह के पैर क्या करेंगे? सुसमाचार बताएंगे। आपको जो भी टैलेंट, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप स्त्री हैं, आप खाना तो बना सकते हैं, आप मसीह का अंग हैं। आप घर घर में जाके काम करते हैं, आप खाना बना के पैसे कमाते हैं, या आप जो भी घर घर काम करते हैं, या आप ऑफिस में काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो उसी को आप अपने इस टैलेंट को आप प्रभु के घर में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप मसीह के अंग हैं। संडे टू संडे चर्च में आकर के आप मेहमान कलाकार के रूप में आए तो आप मसीह के अंग कैसे हो सकते हैं? हर कोई उपवास करेगा, हर कोई प्रार्थना करेगा अपने जिंदगी में भौतिक सुखों के लिए। आप मसीह के अंग हैं। पवित्र बनने के लिए, कलीसिया को एकजुट करने के लिए, यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए उपवास करना है, प्रार्थना करना है, प्रेम के चलते सब कुछ करना है। हालेलुया। अब हम मसीह के अंग हैं। पुराना स्वभाव क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। ये क्रूसित व्यक्ति है, क्रूसित मसीह है, और ये एक अक्रूसित है। क्रूसित मसीह जो होते हैं वो प्रभु की महिमा कराते हैं। ऐसे क्रूसित मसीह व्यक्तियों की वजह से प्रभु का नाम बड़ा होता है, प्रभु के नाम की महिमा होती है। आपके स्वभाव, आपका चरित्र प्रभु के जैसा जैसे जैसे बनता रहता है, वैसे वैसे प्रभु की महिमा होती है आपके द्वारा, मेरे द्वारा। हालेलुया। हमें खुद ही अपना अंतिम संस्कार करना है। जबरदस्ती बपतिस्मा ले लो, ये कोई भी तरीका नहीं है। बपतिस्मा जबरदस्ती होता ही नहीं है। जब तक एक व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि मैं बेकार हूँ, गया गुजरा हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने मेरे ज़िंदगी के इतने साल पाप में गुजार दिए और मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, लेकिन मैं परेशान हूँ, मैं इससे छुटकारा चाहता हूँ। और कौन छुड़ा सकता है? प्रभु यीशु मसीह छुड़ा सकते हैं। ऐसा विश्वास रख करके प्रभु के पास आना है और उस पुरानी उषा सिंह का खुद ही पानी में डूब करके अंतिम संस्कार कर देना है, और फिर नई उषा सिंह पैदा होगी, जिसका प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के चलते नया स्वभाव, नए शरीर के अंग, आत्मिक अंग प्रभु हमें देता है। आपका अंतिम संस्कार हुआ था या किसी ने आपका मर्डर किया था? खुद से जबरदस्ती किसी ने पकड़ के पानी में डुबाया था? आओ बपतिस्मा ले लो। ऐसा बपतिस्मा जबरदस्ती देने जैसा कुछ भी, कोई भी एक भी व्याख्या बाइबल के अंदर है नहीं। और आप भी कृपा करके किसी के बहकावे में आकर के, यदि आपने चंगाई प्राप्त की है, भौतिक सुख अगर आपको मिला है, आपके बिगड़े काम बने हैं, उस वजह से बपतिस्मा मत लीजिए। वजह को जानिए, समझिए, बाइबल में पढ़िए। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह की बात पसंद आती है तो आप बपतिस्मा लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। मैं एक बात बोलती हूँ, जिनको पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार समझ में आता है, क्रूस की गाथा समझ में आती है, उनका जीवन प्रभु में यीशु मसीह में आने के बाद कैसा परिवर्तित होगा, उनको क्या मिलेगा, वास्तव में
जब उनको सही सुसमाचार समझ में आता है, यीशु मसीह के पवित्रता में जन्म लेना, क्रूस के ऊपर बलिदान होना, पुनरुत्थान होना, उनकी वजह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, इसका मतलब क्या होता है जब समझ में आता है ना, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, दो चीज़ें एक व्यक्ति के साथ हो सकती है। या तो वो पूरी तरह से समझने के बाद प्रभु के पास हमेशा बन के रह सकता है, नहीं तो वो हमेशा के लिए पीछे चला जाएगा। गॉस्पल एक ताकतवर चीज है। गॉस्पल इंसान को बदल देती है, एक मरे हुए को जिंदा कर देती है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए पहले सोच लो कि यीशु मसीह, और समझ लो, बाइबल को पढ़ो, सीख लो। अगर आपको ये बात पढ़ती है, समझ में आती है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे आइए। और मेरे अनुभव के हिसाब से दो ही चीजें होती हैं, इंसान अच्छे से समझ लेता है तो वो प्रभु के पास आता है और उनके पीछे चलता है, जिसको समझ में आता है। और जिसको समझ में आया भी, लेकिन उसको क्या लगता है, इनके पीछे चलने के चलते तो मैं दुनियादारी में जा ही नहीं सकता, मैं पहले जैसे मजे करता था, गलत काम करता था, पाप करता, मैं कर ही नहीं सकता, तो उस व्यक्ति को नुकसान है। वो व्यक्ति नहीं आएगा प्रभु के पास। समझ में उसको भी आया तो ऐसा है, आप साफ सुथरे रहना, स्पष्ट रहना। समझ में आया, अगर आपको लगता है, जैसे एक व्यक्ति है, उसने कहा कि मैं स्वर्गीय राज्य जो में जाने के लिए मैं सब कुछ करता हूँ प्रभु, और मेरे अंदर क्या कमी है। प्रभु ने कहा तू अपना सारा धन बेच के गरीबों को दे दे, क्योंकि धन ही उसके ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट थी, जो उसको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से रोक रही थी, अपना क्रूस उठाने से रोक रही थी, और वो मना कर देता है। तो ये वो लोग हैं जिनको पता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब पाप तो चलेगा नहीं। हाँ, पापी देह है, टेम्पटेशन होगा, लेकिन उससे छुड़ाएगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, उससे छुड़ाएगा प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो सुसमाचार को सही रीति से समझना है, अपने खुद के पापी स्वभाव का, अपने खुद के पापी जीवन का बस हो गया, खुद ही अंतिम संस्कार करना है। प्रभु का वचन कहता है वो हमें बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा मिलता है हमें, और हम कलीसिया का अंग बनते हैं, हम कुछ बनते हैं, हमारी कुछ वैल्यू होती है, हम शून्य से कुछ तो हो जाते हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के बेटे और बेटियां क्या करते हैं? क्रूसित मसीह परमेश्वर के बेटे और बेटियां होते हैं। गॉड ब्लेस यू।